गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम अपनी हिंदी की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मेहनत की कमाई। तो बच्चों, इससे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मेहनत की कमाई अच्छी होती है या बुरी होती है। ये आप सभी समझते हो कि जो मेहनत करता है वो अच्छे से कमा कर लाता है। जो आलसी होते हैं वो दूसरों के भरोसे रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए कोई और तो कमा कर ले आएगा और ही हमारे लिए खाना बना देगा और ही हमारे सारे काम कर देगा। तो वो दूसरे की इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं कि हमारे लिए कोई भी कार्य। जो आलसी होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि हमारे लिए कार्य कोई और कर देगा, और जो मेहनती होते हैं वो खुद का कार्य खुद करते हैं। मेहनत की कमाई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इंसान अपनी इच्छा से अपने सारे शौक़ पूरे कर सकता है मेहनत करके। और ऐसा नहीं, और जो आलसी होते हैं वो बर्बाद करने की सोचते हैं। जो मेहनत करता है वो सोचता है कि अपनी कमाई को अच्छी जगह लगाया जाए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मेहनत की कमाई कैसे कौन किससे करवा रहा है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। लापरवाह यानी किसी बात की कोई परवाह नहीं करता था कि पिता ने जो कहा है कहने दो, वो उसकी परवाह नहीं करता था। और निर्लज्ज यानी कि उसमें कोई लज्जा नाम की चीज़ नहीं थी। वो आलसी था, इसीलिए पिता को अपने पुत्र पर भरोसा नहीं था कि ये कुछ कर सकता है। तो बच्चे को सही राह दिखाना एक पिता का कार्य होता है। तो उन्होंने देखो किस तरह से इस पुत्र को सही राह दिखाई। आगे देखिए, काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। देखो बच्चों, बच्चे ऐसे ही होते हैं। जो भी कोई कार्य उनका अटक जाता है वो सीधा अपनी माँ के पास जाते हैं, और माँ को बच्चे पर बहुत दया आ जाती है, बहुत तरस आ जाता है कि मेरा बच्चा दुखी हो रहा है, और बच्चे को वो उसकी इच्छाएं पूरी कर देती है। हर माँ के साथ यही होता है और बच्चे इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता, अब पिता तो अनुभवी होते हैं, उनमें इतने साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो समझ गए। अब देखना क्या क्या होता है। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। लड़के ने सोचा कि बाप को यकीन हो गया होगा कि मैं कमा के लाया हूँ और जैसे ये कह रहे हैं वैसे मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने झट से वो रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। बच्चे को धमकी दे दी। तो उसने क्या किया, अब देखो। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। अब ये भी होता है कि भाई बहन का प्यार भी ऐसा होता है कि बहन भी अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती। उसको लगा अगर ये कुछ नहीं कमा के लाएगा तो पिता इसको खाना नहीं देंगे, और मैं ऐसे देख नहीं सकती। तो उसने भी अपनी जो जमा पूंजी थी उसमें से अपने भाई को 1 रुपया दे दिया। अब देखिए क्या होता है। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। और लड़के ने वैसा ही किया। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, उसको क्या जोर पड़ेगा वो कुएं में फेंकने से। पिता अनुभवी था, फिर वो समझ गए कि ये तो फिर कुछ दाल में काला है। तो अनुभवी पिता ने देखो अब क्या किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये सही नहीं चल रहा है, तो इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चा कैसे सुधरेगा जब तक माँ और बहन घर पर रहेंगी? उसको तो रोज़ाना का नया काम मिल गया, कभी माँ से ले लेगा कभी बहन से ले लेगा। तो उसने क्या किया, पिता ने अपनी पत्नी को और बेटी को घर से बाहर भेज दिया कि आज तुम घर पे नहीं रहोगे, कोई काम से बाहर भेज दिया। तो बच्चों आगे देखिए क्या किया है पिता ने।
पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ आज पिता ने बहुत जोर से धमकी देकर अपने पुत्र से कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास आज तो कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे वो पैसे कमा के ला सके। ना तो उसकी माँ थी, ना उसकी बहन थी। अब बच्चा क्या करता? बड़ा परेशान, बहुत दुखी रहा कि आज तो पैसे कैसे कमाए जाएं, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था कमाई होती क्या है। तो उसने क्या किया है, देखो, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था और ऐसे ही शाम हो गई। लेकिन बच्चे के पास तो अब कोई ऐसा हल नहीं था जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। तो अब देखिए बच्चों, वो क्या करेगा आगे, क्योंकि उसको लग गया कि आज तो पिता ज़रूर ही खाना नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ना तो आज माँ है, ना आज बहन है, वो किससे मदद लेगा। तो फिर उसको कुछ दिन भर बैठे बैठे रोते हुए किसी ने नहीं संभाला। कोई उसकी सुध लेने नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, कुछ खाया नहीं खाया, कुछ नहीं। तो फिर शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। अब उसको लगा कि बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा और पिता आज छोड़ने वाला है नहीं। तो उसको तरकीब सूझी कि आज उठ के देखा जाए कि कुछ मतलब बाजार में क्या है, कैसे मजदूरी करनी है। एक सेठ ने कहा कि मेरा बक्सा घर तक पहुंचा देगा, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो 4 आने वैसे तो बहुत कम होते हैं, रोज़ाना तो वो 1 रुपया ला कर दे रहा था अपने पिता को, लेकिन आज तो उसको 4 आने यानी कि रुपए का चौथा भाग, 1/4। देखते हैं अब उसने क्या किया, वो करता है काम या नहीं करता। तो उसने, अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। सेठ की क्या वो थी, उसके पास एक संदूक थी। उसने कहा कि मेरी संदूक को घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने यानी रुपये का 1/4 हिस्सा। तो बच्चा खुश हो गया कि ठीक है भाई। अब वो थक गया था पूरी तरह से कि कोई तो काम आज मुझे करना ही है, नहीं तो मेरे पिता मुझे आज घर में नहीं घुसने देंगे। तो वह थक कर चूर हो गया, क्योंकि उसको तो काम करने की आदत ही नहीं थी। उसने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं था, क्योंकि उसके पिता बहुत अमीर थे, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन अमीर पिता को भी लगता था कि अपने बेटे को कैसे सुधारा जाए। तो देखिए बच्चों, आगे उसने क्या किया। उसके पाँव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। क्यों? क्योंकि संदूक बहुत भारी था, उसको तो काम की आदत ही नहीं थी। फिर भी देखो क्या होता है, जैसे तैसे करके उसने संदूक को तो पहुंचाया ही होगा। पैर कांप रहे थे क्योंकि वजन से उससे चला नहीं जा रहा, गर्दन और पीठ में भी दर्द होने लगा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। क्योंकि वो ही नियम चला आ रहा है, पहले उसने अपनी माँ से लिए तो कुएं में डलवा दिया, बहन से लिए तो भी कुएं में डलवा दिया। तो आज उसने, पिता ने कहा कि जा इन्हें कुएं में डालिया। तो लड़के को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि आज उसकी मेहनत की कमाई थी और उसको क्रोध आना स्वाभाविक था कि कितनी मुश्किल से मैं तो ये पैसे कमा कर लाया हूँ और पिता ने इतने सहज स्वभाव से कह दिया कि इन्हें कुएं में डालिया। तो वह बोला, लड़का, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। मतलब कितना क्रोध आया है उसको अपनी मेहनत की कमाई पर। रोजाना तो क्या होता था कि उसकी माँ ने दे दिए, बहन ने दे दिए, तो उसको कोई जोर ही नहीं पड़ा, पिता ने जैसे कहा उसने मान लिया और वही कार्य करता रहा। आज उसकी मेहनत की कमाई का उसको एहसास हुआ कि कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। तो अनुभवी पिता ने महसूस कर लिया कि आज बच्चा सुधर गया है। तो देखिए क्या हुआ है, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे को मेहनत की कमाई का पता चल गया। उसे लगा कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है और उनको वेस्ट करना बहुत आसान है। तो इसलिए अब वो बच्चा अपनी मेहनत की कमाई करना सीख गया और अनुभवी पिता ने भी अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया कि अब ये कभी भी
कोई गलत कार्य नहीं करेगा और इसने मेहनत की है तो ये ज़रूर सफल होगा। तो मेहनत से ही सफल होते हैं। तो देखिए इसके कवि हैं सुदर्शन जी। उन्होंने हमें कितने अच्छे से इसको समझाया है कि कभी किसी के भरोसे ना रहकर अपनी खुद के कार्य खुद को करने चाहिए। मेहनत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। और बच्चों इससे हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि भविष्य में कभी भी कोई इंसान दुख नहीं पाता है। अपनी मेहनत से वो हर तरह से अपना और अपने परिवार का खर्चा चला सकता है। तो बच्चों आपको ये कहानी ज़रूर समझ में आई होगी। आप इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे। खूब इंटरेस्टेड कहानी है ये। तो मुझे लगता है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे दोबारा। अब देखिए बच्चों इसके शब्द अर्थ ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में पेन से। अब शब्द और अर्थ देखिए लापरवाह। तो लापरवाह का अर्थ क्या बताया था मैंने? असावधान या बेफिक्र या किसी की भी परवाह ना करने वाला। सेकंड है इसका विवश। विवश यानी मजबूर। किसी चीज़ के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि उसके पास तो अपनी माँ और बहन कोई नहीं थी, अब वो पैसे कहाँ से लाता। नेक्स्ट देखिए मिन्नत। मिन्नत करना यानी विनती करना किसी से कि मुझे पैसे दे दो। उसने अपनी माँ और बहन से मिन्नत की थी ना कि मुझे पैसे दे दो। नेक्स्ट देखिए झटपट। झटपट यानी तुरंत फुरत, तुरंत कोई कार्य करते हैं उसको झटपट कोई कार्य करना। क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा, आप सभी जानते हैं। मेहनत। मेहनत करना यानी परिश्रम करना। तो बच्चे ने परिश्रम करके अपनी वो चवन्नी कमाई थी और अनुभवी पिता ने समझ लिया कि बच्चा बहुत ही काबिल हो गया है, अब वो कहीं पीछे नहीं रह सकता। तो देखिए बच्चों अब हम नीचे वाले जो क्वेश्चंस देख रहे हैं उच्चारण के लिए कैसे बोलेंगे इनको। व्यापार, आधा व्य या पार, व्यापार। गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नतें और विवश। आपको बच्चों ये भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बिल्कुल शुद्ध लिखने हैं, ये जैसे लिख रहे हैं वैसे ही। और आप इनको बार बार बोल कर भी देखेंगे ताकि आप ऐसी चीज़ों को सीख सकें कि कहाँ किस में अनुस्वार लग रहा है या अनुनासिक लग रहा है या कौन सी मात्रा कैसे लगी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप ये बहुत अच्छे से करोगे। धन्यवाद।